अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास, क्योंकि आज जिस मुल्क की बात करेंगे वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खबरों में है। जंग भी, साजिश भी, एटमी प्रोग्राम भी, और इस सब के बावजूद हज़ारों साल पुरानी एक ऐसी तहजीब जिसके सामने यूरोप के बड़े बड़े शहर भी नए लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे ईरान की, वो मुल्क जिसे पूरी दुनिया डर की नज़र से देखती है, जिसे अमेरिका और इजराइल ने बम से उड़ाने की कोशिश की, जहां अंदर से अवाम सड़कों पर निकल आईं, और जहां आज भी आपको ऐसी खूबसूरती मिलेगी जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब बताएं, आपके जहन में कितने सवाल आ रहे हैं? ईरान में जंग हुई तो कितना नुकसान हुआ? एटमी प्रोग्राम अब कहाँ है? क्या वाकई अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को तबाह करने की साजिश की? ईरान के अवाम अपनी हुकूमत से क्यों नाराज हैं? यहाँ लोग कैसे रहते हैं? कितने पाकिस्तानी वहाँ हैं? और इस सब के दरमियान ईरान की वो खूबसूरती जो हर मुश्किल को पीछे छोड़ देती है। तेहरान की जदीद गलियाँ, अस्फहान के नीले गुंबद, शिराज के गुलाब और साज, और परसेपोलिस के वो खंडर जो साइरस आजम की दास्तान सुनाते हैं। ये सब क्या है? ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि सबसे अहम और हैरानकुन बातें, जंग की असल कहानी, साजिश का राज, वो मैंने आखिर में रखा है। और अभी चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो दुनिया की सियासत और तारीख जानना चाहते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बुनियादी तारुफ। ईरान का सरकारी नाम है इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, लेकिन तारीख में इस मुल्क को फार्स यानी पर्शिया के नाम से जाना जाता था, और ये नाम आज भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। ईरान मशरक़ वस्ता और मगरबी एशिया में वाक़ है, और इसका रकबा तकरीबन 16,45,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना बड़ा है। आबादी की बात करें तो जून 2026 के आदादो शुमार के मुताबिक ईरान की आबादी तकरीबन 93 मिलियन यानी 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है, और ये एशिया का 9वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। ईरान के पड़ोसी ममालिक भी बहुत दिलचस्प हैं। मशरक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, शुमाल में तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान और आर्मीनिया, मगरिब में तुर्की और इराक, और जुनूब में खलीज फारस जहां सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दूसरे खलीजी ममालिक हैं। यानी ईरान दुनिया के सबसे हॉट खित्ते के बिल्कुल दरमियान में है, और इसी वजह से ये हमेशा दुनिया की सियासत का मरकज रहता है। एक बहुत अहम बात, ईरान की दरमियानी उम्र सिर्फ 34.5 साल है, और 93% आबादी शहरों में रहती है, यानी ये एक बहुत शहरी और जवान मुल्क है, पाकिस्तान से भी ज्यादा शहरी। अब आते हैं तारीख की तरफ, और दोस्तों यहाँ सांस रोककर सुने। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। ईरान में इंसानी आबादी के आसार 50,000 साल पुराने हैं, और 6,000 साल पहले यहाँ दुनिया की पहली मुनज़्ज़म सल्तनतें कायम हुईं। फिर आया साइरस आजम, साइरस द ग्रेट, जिसने 550 क़िब्ले मसीह में हख़ामनशी सल्तनत कायम की, जो दुनिया की पहली सुपर पावर थी। ये वही साइरस है जिसने दुनिया का पहला हुकूक इंसानी का चार्टर लिखा। क्या आपको पता था? अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में इस चार्टर की एक नकल आज भी मौजूद है। फिर आया सिकंदर आज़म, जिसने ईरान को फतह किया। फिर पार्थीन और सासानी सल्तनतें। फिर 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम आया, और ईरान ने इस्लाम को अपनाया, लेकिन अपनी फारसी ज़बान और सकाफत को भी महफूज रखा। फारसी शायरी, रूमी, हाफिज, सादी, ये सब ईरान की दीन है जो आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। हमारे इकबाल ने भी फारसी में शायरी की, यानी ईरान और पाकिस्तान का रिश्ता कितना गहरा है। फिर 1979 में आई इस्लामी इनकलाब, इमाम खुमैनी की क़यादत में शाह ईरान को हटाया गया और इस्लामी जमहूरिया कायम हुई, और यही इनकलाब आज तक ईरान की हर परेशानी की जड़ भी है और ताकत का जरिया भी। अब आते हैं तर्ज ज़िंदगी और सकाफत की तरफ, और ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ईरानी लोग इंतहाई ज़हीन, पढ़े लिखे और पुरतकल्लुफ़ होते हैं। ईरान की खानदगी की शरह 98% है, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा। यहाँ के लोगों में तारुफ का एक खास कल्चर है, जिसे फारसी में तारुफ ही कहते हैं, यानी अदब और तकल्लुफ का एक पेचीदा निज़ाम, जहाँ लोग हर बात पे पहले इनकार करते हैं और आपको 3 बार पूछना पड़ता है। ये ईरानी अदबदारी का हिस्सा है, और पाकिस्तानियों को समझना आसान होता है, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं। ईरानी लोग अदब, शायरी, फलसफा और मौसीकी के बहुत शौकीन हैं।
हर ईरानी घर में आपको हाफिज और सादी की किताबें मिलेंगी। चाय यहाँ भी बहुत पी जाती है। ईरानी चाय बहुत मजबूत और कीतली में बनाई जाती है। साथ में चीनी की डिल्ली सीधी मुंह में रखते हैं और चाय पीते हैं। इसे कंद कहते हैं। ईरान में नौरोज फारसी नया साल बहुत बड़ा त्योहार है जो 21 मार्च को मनाया जाता है और पूरी कौम 2 हफ्ते छुट्टी करती है। ये त्योहार इस्लाम से भी पहले का है और आज भी पूरी शान से मनाया जाता है। ईरान का सबसे दिलचस्प समाजी तजाद ये है कि बाहर से सख्त दिखने वाला ये मुल्क अंदर से बहुत मिलनसार और रंगीन है। तेहरान के कैफे, आर्ट गैलरियां, पहाड़ों पर स्की रिजॉर्ट्स और जवान नस्ल का इंटरनेट और सोशल मीडिया का शौक, ये सब एक अलग ही ईरान की तस्वीर पेश करते हैं। अब मईशत की बात करें, लेकिन यहाँ कहानी बहुत तकलीफदेह ही है। ईरान के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं और दूसरे सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर, यानी कुदरती दौलत में ईरान इंतहाई अमीर मुल्क है। नॉमिनल जीडीपी 2026 में तकरीबन 300 अरब डॉलर है, लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी से देखें तो ये 2180 अरब डॉलर है, यानी असल खरीदारी की ताकत के लिहाज से ईरान दुनिया की 23वें बड़ी मईशत है। लेकिन मसला ये है कि महंगाई, इन्फ्लेशन 2026 में 40% से ऊपर है और फी कस आमदनी सिर्फ $3500 के करीब है। ईरान की करेंसी रियाल है, लेकिन अमली तौर पर लोग तुमान कहते हैं। 10 रियाल को 1 तुमान समझें और करेंसी इतनी गिरी हुई है कि $1 के बदले 5 लाख से ज्यादा रियाल मिलते हैं। ये हाल क्यों हुआ? अमरीकी पाबंदियों की वजह से, जो ट्रंप ने 2018 में लगाई और 2025 में दोबारा मजीद सख्त कर दें। ईरान की अहम सनतें हैं तेलो गैस, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और बहुत अहम बात, ईरान का IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर भी बढ़ रहा है, सारे पाबंदियों के बावजूद। अब बात करते हैं पाकिस्तानी जाविये से, क्योंकि ये आप सबकी दिलचस्पी का हिस्सा है। पाकिस्तान और ईरान में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मुश्तरक सरहद है, खास तौर पर बलोचिस्तान में। ईरान में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी नहीं है, लेकिन तिजारती और मजहबी रिश्ता बहुत गहरा है। हर साल लाखों पाकिस्तानी मशहद में इमाम रजा की ज़ियारत के लिए जाते हैं। मशहद ईरान का सबसे मुक़द्दस मकाम है और पाकिस्तानी ज़ायरीन की तादाद लाखों में है। करबला और नजफ जाने वाले पाकिस्तानी भी अक्सर ईरान से गुजर कर जाते हैं। सकाफती रिश्ता तो वैसे भी बहुत गहरा है। उर्दू में फ़ारसी के हज़ारों अल्फाज हैं। हमारा लिबास, खाना, शायरी, मूसीकी, सब पर ईरान का असर है। जब आप उर्दू में दिल, जाना, यार, मोहब्बत, इश्क, ख्याल, रूह जैसे अल्फाज बोलते हैं तो आप फ़ारसी बोल रहे होते हैं। वीज़ा की बात करें तो पाकिस्तानियों को ईरान का वीज़ा मिल सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में सफ़र ख़तरनाक है और हुकूमत पाकिस्तान ने एहतियात की हिदायत जारी की है। जब हालात बेहतर हों तो ईरान एक नाकाबिले यकीन मंजिल है। अब कुछ हैरानकुन फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। ईरान में बर्फपोश पहाड़ भी हैं और रेगिस्तान भी। दमीवन पहाड़ जो तेहरान के करीब है 5621 मीटर बुलंद है और ये मशरिक़ वुस्ता का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और लूत का सहरा, दश्त लूत, ये ज़मीन के गर्म तरीन मकामात में से एक है, जहां दर्जा हरारत 70 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। शायद पूरी ज़मीन का गर्म तरीन मकाम। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। ईरान दुनिया में ज़ाफ़रान का सबसे बड़ा पैदा कुनिंदा है। पूरी दुनिया का 90% ज़ाफ़रान ईरान से आता है। और पस्ता, दुनिया का 50% से ज़्यादा पस्ता भी ईरान से आता है। यानी आप जो महंगा पस्ता खाते हैं वो शायद ईरान का हो। ईरान में फ़ारसी कालीन, पर्शियन कार्पेट दुनिया भर में मशहूर है। एक अच्छा हाथ से बना ईरानी कालीन लाखों रुपए में बिकता है और ये सदियों से ईरान का अहम तरीन बरामदी मसनुआ रहा है। अब आते हैं शहरों के सफर पर, और ये वाला हिस्सा मेरा सबसे पसंदीदा है। तो तसव्वुर करें आप तेहरान पहुंच गए। हवाई अड्डे से बाहर निकलें तो पहली नजर जाती है अलबुर्ज पहाड़ों पर। तेहरान के अक़ब में बर्फपोश चोटियां, ऐसा मंजर दुनिया के बहुत कम दारुल हुकूमतों में मिलता है। तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। आबादी तकरीबन 1,50,00,000 से ज्यादा, यानी कराची और लाहौर के बाद भी बड़ा। ये एक बहुत जदीद और मुतहर्रिक शहर है। आज़ादी टावर तेहरान की पहचान है, जो 1971 में बनाया गया और इसका अनोखा फन्ने तामीर, फारसी और इस्लामी तर्जों का इम्तिजाज है। तेहरान का ग्रैंड बाजार तो एक अलग ही दुनिया है। 10 किलोमीटर लंबी ढकी हुई गलियां, हजारों दुकानें, मसाले, कालीन, सोना, चांदी, आप घंटों घूमते रहेंगे। अब चलते हैं अस्फहान, और यहाँ आकर आप समझेंगे कि दुनिया अस्फहान को क्यों दुनिया का निस्फ कहती है।
یہ ایک پرانا فارسی محاورہ ہے، اصفہان نصف جہاں، یعنی اصفہان دیکھ لیا تو آدھی دنیا دیکھ لی، نقش جہاں اسکوائر۔ یہ دنیا کے بڑے ترین میدانوں میں سے ایک ہے اور یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا ہے۔ اس کے چاروں طرف شاہی مسجد، علی قاپو محل، شیخ لطف اللہ مسجد اور کیسریہ بازار ہیں، سبھی ایک ہی جگہ۔ اب چلیں شیراز۔ شیراز کو سمجھنے کے لیے بس اتنا جانیں کہ یہ حافظ اور سعدی کا شہر ہے۔ یہاں کے لوگ شاعری سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ ہر بات میں شعر سناتے ہیں۔ نصیر الملک ماسک، جسے گلاب کی مسجد بھی کہتے ہیں، اس کے رنگین شیشوں سے صبح جب سورج کی روشنی اندر پڑتی ہے تو ہر طرف قوس و قزح بکھر جاتی ہے۔ یہ منظر سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں وائرل ہو چکا ہے۔ اور شیراز سے صرف 1 گھنٹے کی دوری پر ہے پرسیپولیس، وہ شہر جو آج سے 2500 سال پہلے ایران کی شاہی راجدھانی تھا۔ عظیم الشان ستون، نقش و نگار، دارا اعظم کے محلات کے کھنڈر، یہ سب دیکھ کر آپ کا دل بھر آئے گا کہ کبھی یہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا مرکز تھا۔ اور یزد ایک صحرائی شہر جو مٹی سے بنا ہے اور ہوا کے مینار بادگیل سے ٹھنڈا رہتا ہے۔ فطری ایئر کنڈیشننگ کا 2500 سال پرانا نظام۔ یزد میں آج بھی زرتشت مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ان کا آتش کدا 1500 سال سے روشن ہے۔ کھانے کی بات کریں تو ایرانی کھانا بہت لذیذ اور صحت بخش ہے۔ چلو کباب، باسمتی چاول کے ساتھ گل کیا ہوا گوشت ایران کا قومی کھانا سمجھ لیں۔ گورما سبزی، جوری بوٹیوں اور پھلیوں کا سالن جو چاولوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے، لاجواب۔ فسنجان، اخروٹ اور انار کے رس کا منفرد سالن، دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اور زعفران آئس کریم، یہ تو جنت کا ذائقہ ہے دوستو۔ گھاس زعفران سے بنی پیلی آئس کریم جو ایران کی گلیوں میں دکانوں پر ملتی ہے۔ اگر زندگی میں صرف ایک چیز کھانی ہو تو یہی کھائے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم اور حیران کن حصے پر، ایران کی جنگ، سازش اور 2026 کی تازہ صورتحال۔ دوستو، یہ کہانی سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے جانا ہوگا۔ ایران نے دہائیوں سے جوہری پروگرام بنایا ہوا ہے، یعنی یورانیم افزودگی اور ممکنہ طور پر ایٹم بم بنانے کی صلاحیت۔ اسرائیل شروع سے کہتا آیا ہے کہ ایران اگر ایٹم بم بنا لے تو اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ امریکہ بھی یہی کہتا رہا ہے۔ 2015 میں اوباما دور میں ایک نیوکلیئر ڈیل JCPOA ہوئی، جس میں ایران نے کچھ پابندیاں قبول کی اور بدلے میں اقتصادی پابندیاں ہٹائی گئیں۔ لیکن 2018 میں ٹرمپ نے یہ ڈیل توڑ دی اور سخت پابندیاں لگا دی۔ پھر 2025 میں جب ٹرمپ دوبارہ صدر بنے، انہوں نے ایران سے بات چیت شروع کی، لیکن ساتھ ہی پابندیاں اور سخت کر دیں۔ اسی دوران IAEA یعنی بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے 12 جون 2025 کو اعلان کیا کہ ایران 20 سال میں پہلی بار ایٹمی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگلے ہی دن 13 جون 2025 اسرائیل نے بغیر امریکی اجازت کے ایران پر بڑا فوجی حملہ کر دیا۔ تہران میں دھماکے ہوئے، جوہری تنصیفات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے سینئر فوجی افسران اور جوہری سائنسدان مارے گئے۔ ایران نے فوری جواب دیا۔ 15 جون کو اسرائیل پر میزائل داغے گئے۔ تل ابیب اور حیفا کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل میں بھی جانی نقصان ہوا۔ یہ 12 دن کی جنگ تھی جسے ٹول 2 ڈے وار کا نام دیا گیا۔ پھر 22 جون کو امریکا نے بھی حملہ کر دیا۔ امریکی طیاروں نے فردو، ناتانز اور اصفہان میں ایران کی گہری زیر زمین جوہری تنصیبات پر بنکر بسٹر بم گرائے، وہ بم جو پہاڑ کے اندر سے گزر کر پھٹتے ہیں۔ ایران کی صحت کے وزارت کے مطابق اس پوری لڑائی میں تقریباً 1062 ایرانی ہلاک ہوئے۔ ایران نے جواب میں قطر میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے۔ کوئی امریکی ہلاک نہیں ہوا، لیکن یہ ایک خطرناک قدم تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ 24 جون 2025 کو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، جنگ بند، اور جنگ بند ہو گئی۔ قطر نے درمیانی کردار ادا کیا اور جنگ بندی ہو گئی۔ لیکن کیا کچھ حل ہوا؟ نہیں دوستو، کچھ نہیں۔ تو دوستو، ایران اس وقت باہر سے بھی لڑ رہا ہے اور اندر سے بھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایران کبھی ٹوٹا نہیں۔ سائرس سے لے کر آج تک یہ قوم ہر طوفان سے گزری ہے اور کھڑی رہی ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے ایران کو اس کے ہر رنگ میں دیکھا، ہزاروں سال پرانی تہذیب سے لے کر آج کی جنگ تک، نیلے گنبدوں سے لے کر بنکر بیسٹر بموں تک، زعفران کی آئس کریم سے لے کر ہرمز کی بندش تک۔ ایران ایک پیچیدہ، دلچسپ اور تکلیف دہ داستان ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب حالات ٹھیک ہوں، اور امید ہے کہ ہوں گے، تو ایران دنیا کی سب سے خوبصورت سیاحتی منزلوں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ اسے بس امن کی ضرورت ہے۔ اب آپ بتائیں،
क्या आपको ईरान के साथ हमदर्दी है या आपका रवैया अलग है? क्या अमेरिका और इसराइल ने जो किया वो दुरुस्त था या गलत? और क्या आप कभी ईरान जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन अभी दबाएं। ये हमारे चैनल के लिए बहुत अहम है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो दुनिया की सियासत और जोग्राफिया जानना चाहते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और मिलते हैं अगली वीडियो में।